आज सुबह सत्संग हुआ था कुछ सूक्ष्म विचार का कि इच्छा पूर्ति का सुख, अपनी इच्छा पूरी हो ऐसी जो पकड़ है उससे आदमी बंध जाता है और इच्छा अपूर्ति से आदमी चिंतित रहता है। इच्छा पूर्ति से सुख की दास्ता और अपूर्ति से चिंता। चिंता से नए सामर्थ्य का प्रागट्य नहीं होता और भय से प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता है। खूब ध्यान से सुनना। डर जब लगता है तो जो अपनी शक्ति है उसका भी आप उपयोग नहीं कर सकते, और डर की जगह पर जहां डर हो उस वक्त क्या करना चाहिए कि जीभ तालू में लगा दो, तो आपके दोनों जो पीछे मस्तिष्क है उसका संतुलन हो जाएगा। तो भय के समय हमारी जीवन शक्ति का ह्रास होता है और प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग नहीं होता। एक्सीडेंट कब होता है? जब भय होता है। रोग कब होता है? कि पहले भय आता है फिर रोग होता है। कुछ खाया ये तो नहीं हो जाएगा, जरूर भय हो जाता है। असफलता कब होती है? कि पहले भय होता है फिर असफलता होती है। तो भय से प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग नहीं होता। प्रेम से परमात्मा को पुकारने से, परमात्मा का होने से चिंता गायब हो जाती। जन्म हमारे हाथ की बात नहीं। काले बालों को सफेद होने से रोकना हमारे हाथ की बात नहीं। बुढ़ापे को थाम लेना हमारे हाथ की बात नहीं। मृत्यु को हटा देना ये हमारे हाथ की बात नहीं। भोजन क्या आप पचाते हो? क्या पच रहा है। रक्त आप बनाते हो? क्या बन रहा है। शरीर आप बड़ा करते हो? कि शरीर बड़ा हुए बड़ा हुए बड़ा हुए बड़ा हुए रोज रटते हो? क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ तमाम कार्य प्रकृति के नियम और ईश्वर की कृपा सत्ता के हिसाब से हो रहे हैं। जीव नाहक चिंता मोल लेकर इच्छा का गुलाम बनकर कोई इच्छाएं पूरी होती है तो इच्छा पूर्ति का दासत्व पकड़कर, अथवा इच्छा पूर्ति नहीं होती तो उसकी चिंता में झुलसकर अपनी शक्तियां गंवा देता है। जब मोहम्मद पैगंबर नहीं बने थे, मोहम्मद साहब 26 साल की उम्र के थे, तब किसी पर्वत पर जा बैठे। चिंता नहीं की उन्होंने चिंतन किया। हे मेरे मालिक, मैं तुझे खोज नहीं सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे मिल सकता है। मैं जन्मों का भटका भूला, मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं तेरी बंदगी में सफल हो सकूं, लेकिन तू चाहे तो मुझे तेरी बंदगी में सफल कर सकता है। हे मेरे मालिक, तू मेरे पर रहम कर, मैं जन्मों का भूला जीव हूं, तेरा हूं। ऐसी प्रार्थना अनुनय विनय करते करते उनका हृदय पिघल गया तो अपनी जीवन की शक्ति जो सुषुप्त है वो जागृत हुई। शाक्तों की दृष्टि से कहें तो जगदम्बा प्रविष्ट हुई, और शैवों की दृष्टि से कहें तो भगवान शिव की कृपा हुई। वैष्णव की दृष्टि से कहें तो राम प्रकट हुए। योगियों की दृष्टि से कहे तो नाभि केंद्र के नीचे जो प्राणी मात्र के पास शक्ति का कुंड पड़ा है, कलश पड़ा है, वो खुला तो उनके शरीर में कंपन होने लगा, स्पंदन होने लगा, और कुछ आवाज आई कि मोहम्मद कुछ बोल। मोहम्मद बोलते कि मेरे मालिक मैं क्या बोलूं, मैं नादान अनजान। भगवान को ऐसे करके प्यार करते जाते तो और स्पंदन हुआ। फिर आवाज आई, आकाशवाणी हुई। 3 प्रकार के आकाश हैं। एक जो इन आंखों से दिखता है उसको हम भूताकाश कहते हैं, दूसरा अंतःकरण में है उसे चित्ताकाश कहते हैं, और तीसरा अंतःकरण को भी प्रकाशित कर रहा है उसको चिदाकाश कहते हैं। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा। चिदाकाश से चित्ताकाश और भूताकाश की प्रतीति होती है। वो चिदाकाश चैतन्य अगर न हो तो भूताकाश नहीं दिखेगा।
वो चिदाकाश चैतन्य परमात्मा न हो तो चित्त की दशा बदल रही वो नहीं दिखेगा। तो अपने चित्त में आवाज आई, ए मोहम्मद कुछ बोल, ए मोहम्मद कुछ लिख। मोहम्मद कहते हैं मालिक मैं नादान क्या बोलूं, मैं अनपढ़ क्या लिखूं मेरे मालिक। ऐसा करके मोहम्मद और पिघलते जाते, स्पंदन बढ़ गए। वो चित्ती चित्त शक्ति, कुंडलनी शक्ति, आद्य शक्ति, महामाया, भगवती ऊपर को उठी और शरीर में कंपन ज्यादा हुआ। ये कुंडलनी जब जागृत होती है तो शरीर में पुराने रोग या नस नाड़ियों में वात पीत कफ के जो भी कण है उनको स्वाहा करने के लिए शरीर की झड़ती ले लेती महामाया। हम लोग जब साधना करते थे तो कमरे में बंद होकर करते थे, अगर अनजान आदमी हम लोगों की दशा देख ले तो उसको लगे कि तो पागल हो गए। आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसा आप आसन करने लग जाएंगे, आप गीत ऐसा गाएंगे कभी आपने सुना नहीं, आप ध्यान करेंगे तो ऐसे ऐसे दृश्य देखेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे सब अनुभूतियां होती। मोहम्मद साहब को कितनी हुई, कैसी हुई, ये कहना मेरे बश का नहीं, लेकिन कुछ अनुभूतियां हुई, ऐसे हमने कहानी कथा सुनी। और मोहम्मद का शरीर कांपने लगा। घर आए, फातिमा बाई को कहा कि रजाइयां डाल दे। रजाई 1 2 3 घर की सारी रजाइयां डाल दी, फिर भी शरीर कंपन कंपन कंपन, जैसे मलेरिया के बुखार में थनगनाटी पैदा होती है कि टाढ़ियो ताव आवेगे थनगनाटी, ऐसे चित्त में थन थन थना थन 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 थनन था था थनन थनन थई था थन, बस ऐसा होता है। कहा कि मैंने 14 ईदें ज्यादा देखी है। मोहम्मद साहब 26 साल के थे और उनके समझ गए कि वो 40 साल की थी, 14 साल बड़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं 14 दिवाली ज्यादा देखी। ये आपको बुखार के लक्षण नहीं है। शरीर तो मलेरिया के बुखार जैसा लगता है, टाढ़िया ताव जैसा लगता है, लेकिन चेहरे पर कोई रूहानी नूर चमक रहा है, चेहरे पर कोई अनुपम शांति चमक रही। संकल्प की पूर्ति की दास्ता नहीं और अपूर्ति की तपन नहीं है, लेकिन समर्पण का कुछ तेज चमक रहा है। आप सच बताओ क्या हुआ था? तो मोहम्मद साहब बोलते मैंने प्रार्थना की मेरे मालिक को और फिर ऐसा कुछ होने लगा। फिर आकाशवाणी हुई। मैंने अर्ज कहा था चित्ताकाश और चिदाकाश। आकाशवाणी ऐसा नहीं कि वहां कोई खड़ा होकर बोलता है, आकाशवाणी माना अपने दिल की आवाज। और कभी कभी पूर्व काल में देव आदि भी आकाश में खड़े होके प्रेरणा करते थे। खैर आकाशवाणी हुई, मोहम्मद कुछ बोल कुछ लिख। मैंने कहा मेरे मालिक मैं क्या बोलूं, मैं नादान, मैं क्या लिखूं उन पर। वही मोहम्मद बोले हैं तो शास्त्र बन गया है, वही कबीर बोले हैं तो बीजक बन गया है, वही रामकृष्ण बोले हैं तो रामकृष्ण वचनामृत बन गया है, तुकाराम जी बोले हैं तो अभंग उनका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो आपके अंदर अनुपम ईश्वरीय सामर्थ्य बीज रूप में छुपा है। चिंता से सामर्थ्य क्षीण होता है और भय से सामर्थ्य का उपयोग नहीं होता है। प्रेम से सामर्थ्य और प्रकट होता है और सदुपयोग से सामर्थ्य का परम समर्थ में विलय होता है। इच्छा रहित होने से भोगी योगी हो जाता है, भोग योग में बदल जाता है, स्वार्थ सेवा में बदल जाता है, घृणा प्रेम में बदल जाती है, अशांति शांति में बदल जाती है और जीव ब्रह्म में बदल जाता है, मोक्ष स्वरूप हो जाता है। ये बात आपको वही ठहरो ताली नहीं बजाओ, ध्यान से सुनना। आप केवल ये थोड़ी बात समझ लें कि भोग को योग में बदलना है तो आप सुख लेने की इच्छा छोड़ो, अपना संकल्प पूरा करने की इच्छा छोड़ो। अपना संकल्प पूरा करने में औरों की दास्ता चाहिए कि महाराज मेरे को रोटी खानी है, भोजन करने का संकल्प, और पत्नी बना नहीं रही है तो फिर बना नहीं रही तो गुस्सा आएगा। गुस्सा मत करो, उस दिन आप ऐसे ही चले जाओ ऑफिस में,
20 दिन तक बिना खाए आदमी रह सकता है। अपना संकल्प किसी से जबरन पूरा कराना अथवा संकल्प पूर्ति के लिए क्रुद्ध हो जाना, इससे अपनी शक्ति नाश होती है। और जिनसे जबरन संकल्प पूर्ति कराते उनसे थोड़ा वैमनस्य हो जाता है। और बड़ी कमजोरी ये है कि हम लोग भजन करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, किसी न किसी गुरु को, देवी को, देवता को, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को मानते हैं, फिर भी जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसका कारण है कि हम जप ध्यान तो करते लेकिन अपना स्वभाव बदलने के तरफ हम ध्यान नहीं देते। जिसका स्वभाव बिगड़ा है उसके अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, और जिसका स्वभाव बढ़िया है उसके अपने कुटुंबी तो अपने होते हैं, पड़ोसी भी अपने होते हैं, और महाराज और तो आगे क्या कहें, और संप्रदाय के लोग भी उसके हो जाते जिसका स्वभाव सुंदर है। तो स्वभाव सुंदर कब होता है कि संकल्प की पूर्ति की लालच छोड़ो, और अपूर्ति की चिंता छोड़ने से स्वभाव आपका दिव्य हो जाता है। महाराज संकल्प पूर्ति करना है, भोजन करना है, भोजन करना है और पत्नी से या रसोई से संकल्प पूर्ति करवानी है। आप उस दिन ऑफिस में या दुकान में चले जाओ, 20 दिन बिना खाए रह सकते हो, उस दिन भी बिना खाए रहो, लेकिन मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ उसकी चिंता छोड़ो, निश्चिंत हो जाओ। दूसरे दिन पत्नी तो क्या, पत्नी का बाप ऐसी बढ़िया सेवा करेगा कि आप मुंह ऐंठते हुए मजे से भोजन करोगे। यार जयराम जी, हमारे संकल्प में थोड़ी कमी होती है तो हम उलझ जाते हैं, जुलस जाते हैं, इससे हमारी शक्तियां नाश होती है। पटावाला ने काम गलती किया या हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो हम आग बबूले हो गए। सेठ बैठे थे कार में और ड्राइवर ने जरा सिग्नल दिए बिना गाड़ी ले ली। सेठ आग बबूले होकर ड्राइवर को डांट रहे हैं। बाबा जी बैठे थे भीतर, बाबा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज ये ड्राइवर को मैं सुधार रहा हूं। महाराज बोलते हैं अरे सेठ जी, अपना दिल बिगाड़ कर तू उसको सुनाएगा तो वो सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा और अंदर से बोलेगा कि सेठ जी को हार्ट फेल हो जाओ। हम बच्चों को भी सुधारते हैं तो अपना दिल बिगाड़ कर सुधारते, तो बच्चे हमारे एटीकेटी हो जाते हैं। और अपनी गलती होती तो हम ध्यान नहीं देते, अपनी गलती बड़ी भी हमको छोटी लगती है और दूसरे की छोटी गलती भी पहाड़ दिखता है। ये मनुष्य का कमजोर भाग है, अपनी कमजोरी निकालने के लिए सत्संग है। इससे हमारी शक्तियां क्षीण होती है, हमारी आयुष्य बर्बाद होती है। और जैसा जैसा संकल्प पैदा हुआ और उसकी पूर्ति में लगे गए तो जीवन पूरा हो जाएगा, संकल्प पूरे नहीं होंगे और नए पैदा हो जाएंगे। आ गई इच्छा की बीड़ी फूंको, फूंक दिया, आ गई इच्छा प्याली पियो, पी लिया, आ गई इच्छा ये करो, तो ये तो संकल्प आपको गुलाम बना देंगे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विवेक का उपयोग करना होगा। कई संकल्प होते हैं, उसमें संकल्पों को देखो कौन संकल्प पूरे करने जैसे हैं, वो स्वाभाविक पूरे होंगे, आपका जरा सा प्रयास से पूरे हो जाएंगे। फालतू संकल्प में संघर्ष पैदा होता है। एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। आवश्यकता तो आसानी से विधाता पूरी करता है। शराब पीना ये आवश्यकता नहीं है, पानी पीना आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता सबकी पूरी करता है, लेकिन शराब की आवश्यकता पूरी करने वाले स्वयं पूरे हो जाते हैं। कवि कालिदास जा रहे थे, बाजार से गुजर रहे थे, तो एक महिला एक मटका और कुछ छोटे मोटे कुल्लर बर्तन लिए बैठी थी। कालिदास ने महिला से पूछा, कवि कालिदास की बात, मटके में क्या है, तू क्यों बाजार में बैठी है, क्या बेच रही? 2-4 कुल्लर हैं और मटका है, तू बेचती क्या है? महिला ने कहा महाराज मैं पाप बेच रही हूं, पाप। कालिदास को रुकना पड़ा, रहस्यमय बात है। अरे तू पाप बेच रही, कैसे पाप बेच रही? बोले महाराज बस मैं सच कहती हूं, मैं पाप बेच रही हूं, और मैं लोगों को भी बोलती हूं कि मैं पाप बेच रही हूं, लेकिन लोग नहीं जानते, ले जाते तो मैं देती हूं। तो मटके में क्या है? बोले महाराज पाप है। ये पाप क्या, मटके में पाप कैसे रहता है? कि महाराज रहता है पाप।
कौन सा पाप है? बोले ये पाप बुद्धि नाश करता है, कीर्ति नाश करता है, तंदुरुस्ती नाश करता है, रोग को जन्म देता है, दुराचार के तरफ प्रेरित करता है, दोजक और नरकों का रास्ता खोल देता है, अपनी पत्नी, बच्चे और बच्चों की 10 पीढ़ियां बर्बाद कर देता है। और महाराज ये पाप ऐसा है कि सारे दोष इसमें छुपे हैं। और इस पाप का प्रचलित नाम है कि दारू बेच रही हूं। दारू है, दारू। जयराम जी की दारू पीने वाले का खून तो खराब होता है, और उस खून से जो बच्चे पैदा होते हैं उस बच्चे को आंख का कैंसर हो सकता है। अपने बच्चे को नहीं हुआ तो बच्चे के बच्चे को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे के बच्चे को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे के बच्चे को, 10वीं पीढ़ी के बच्चे को आंख का कैंसर होता है। ऐसा विज्ञानियों ने घोषणा की, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने। जब बोतल की शराब तुम्हारे 10 पीढ़ियों के बच्चे को आंख का कैंसर का रोग दे सकती है, तो राम नाम की शराब तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार ले, इसमें क्या आश्चर्य है। तो राम नाम की शराब पीने से इच्छाएं मिटती है, और बोतल की शराब पीने से इच्छाएं बढ़ती है। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। जब हमारे चित्त में चाह पैदा होती तो हम दीन हो जाते हैं। आप ऑफिस में जाते हैं और अपने स्वार्थ से किसी ऑफिसर को बोलते तो आपके हृदय की धड़कन कुछ होती है। आपका स्वार्थ नहीं होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोलते, आपका मतलब नहीं होता, तो आपकी वाणी का रणकार कुछ निराला होता है। आप आजमा के देखो, जितनी इच्छाएं ज्यादा होती है उतना आदमी अंदर से घिरा हुआ होता है, और जितनी इच्छाएं कम इतना ऊपर उठा हुआ है। और इच्छा नहीं है तो साक्षात नारायण का अंग है, वो तो महान है, संत है, वो तो ईश्वर का स्वरूप है। संत में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। इच्छा रहित संत, उसकी वाणी वेदवाणी है। संत तुकाराम ने एक प्रश्न उठाया अपने आप से, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधू नहीं पाए। जगत में सब प्रकार से सुखी कौन है, मन तू खोज ले। फिर उस संत प्रवर्त ने खोजते खोजते लिखा, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चेत हरिरेव जगत। दृष्टि ज्ञानमय करके भगवतमय जगत देखो। समर्थ रामदास के दर्शन करने को शिवाजी महाराज गए, जिनको संकल्प पूर्ति का आग्रह नहीं और अपूर्ति में चिंता नहीं। ऐसे व्यक्ति निश्चिंत हो जाते हैं। जो निश्चिंत होते हैं उनमें सामर्थ्य आता है। जो सामर्थ्यवान है उनके कार्य जो होने चाहिए हो जाते और नहीं होने चाहिए वो नहीं करते। फिर उनके हृदय में दिव्य प्रेम की धारा प्रकट होती है, और वो प्रेम की निगाह मात्र से जीव मात्र को, प्राणी मात्र को अपना बना सकते हैं। अरे उनके पीछे, वो प्रेम के लिए तो भगवान भी पीछे पीछे घूमे। ग्वाल और गोपियों के पीछे पीछे भगवान घूमते थे। मारो वालो भूख्यो छे प्रेम नो रे। ग्वाल गोपियां भगवान के पीछे और भगवान उनके पीछे। प्रेम एक ऐसा निर्दोष पवित्र रस है कि जो प्राणी मात्र चाहता है, जीव मात्र चाहता है। जीव तो चाहता है, ईश्वर भी चाहता है, ब्रह्म भी प्रेम के लिए लटका करता है। यशोदा के घर प्रेम का पान करने के लिए तो प्रकट हुए। कृष्ण रूप धारण किए। कंस को मारना था तो हार्टफेल कर सकते थे कि नहीं कर सकते? रावण को मारना था तो फिर अपने आप में भाइयों को लड़ाक के भी तो कर सकते नहीं। भक्तों के प्रेम अमृत का प्रभाव दिखाने के लिए अवतरित होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार होकर लटका करता हुआ ब्रह्म आता है। समर्थ रामदास इच्छा पूर्ति का आग्रह छोड़ चुके थे, तभी तो समर्थ हुए। और अपूर्ति की चिंता, ये नहीं मिलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा। अरे खिलौना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। बिना खिलौने तू रह सकता है, बिना बिस्किट के चॉकलेट के तुम रह सकते थे, लेकिन बचपन में रोते थे कि इनके बिना मेरा क्या होगा। बिना खिलौने और भमेड़े के और बिना रस्सी के आप रह सकते थे, लेकिन जरा से मिट्टी के घरौंदे के कारण आप रो रहे थे। अभी लगता कि रोना बेकार था, नहीं रोते तो भी काम चल जाता।
जैसे बचपन के खिलौने और मिट्टी के घरौंदे के बिना आप जी सकते थे, खुश रह सकते थे, लेकिन नासमझी के कारण रो रहे थे, ऐसे ही संसार के अभी भी यही खिलौने हैं, ये मिट्टी के खिलौने हैं, इनके बिना भी आपका अस्तित्व है, फिर भी आप रो रहे हैं कि इसको 2 मकान है, इसके 4 कमरे, मेरे 2 कमरे हैं, इसको 3 बेटे, मेरे को 1 बेटा है, इसकी शादी है, मैं वांडा हूं, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं। अरे भैया, आखिर जहां वो जाएगा तुम वहीं पहुंचोगे, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। रोना है तो उस बात के लिए रो कि मनुष्य जन्म पाकर भी मालिक की मुलाकात नहीं हुई, हाय रे हाय, आज का दिन बेकार गया। तू ईंट चूने लोहे लक्कड़ के मकान के लिए रो रहा है, तू गाड़ी और वाड़ी और लाड़ी या मोटर के लिए रो रहा है, ये सब मिल गई फिर भी लोगों का रोना बंद नहीं हुआ, तो तेरे को मिलकर मिलकर क्या होगा? रोना है तो इसी बात पर रो के हे प्रभु, मनुष्य तन पाया और पशु जैसा खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए। बच्चों को संभालना पालना पोषना इतना तो कीड़ी भी जानती है। हवामान फेर होता है तो कीड़ी अपने बच्चे लेकर भागती है सुरक्षित जगह पर, इतना तो कीड़ी को अक्ल है। खाना पीना और अपनी सुरक्षा करना इतना तो मच्छर जानता है। दाढ़ी पे मच्छर कभी नहीं बैठता, जब बैठता है तो गाल पे बैठता है। मच्छर को भी खबर है खाना किधर है और बेकार किधर है। मच्छर के लिए दाढ़ी बेकार है क्या? हमने देखा कभी हमारी दाढ़ी पे मच्छर नहीं बैठता, जब बैठता तो गाल पे बैठता, ललाट पे बैठता, जहां उसको माल मिलता। इतनी अक्ल तो उसको भी है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को गया था, कौन से कॉलेज में गया था बताओ? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म परमात्मा की चेतना और ज्ञान तो उस अबोझ जीवों में भी है। और खाना पीना और बच्चों को जन्म देना, ये परंपरा संभालना, ये तो मच्छर कीड़ी करते हैं। इतना ही अगर अक्ल है तो इंसान अपनी तो कब्र खोद रहा है, अपना तो विनाश कर रहे हैं हम लोग। मनुष्य का मतलब क्या? भगवान वल्लभाचार्य ने कहा मनसा सीविति मनुष्य, जो मन से संबंध जोड़ने की क्षमता रखे उसका नाम है मनुष्य। जैसे सुई में धागा डालो फिर 2 कपड़ों के बीच से सुई पसार होती है, 2 कपड़ों को एक कर देती है, ऐसे ही जो मन जीवात्मा परमात्मा से एकता कर ले उसका नाम है, जीवात्मा परमात्मा की शरण पकड़ ले उसका नाम है मन, मनुष्य। आद्य शंकराचार्य ने कहा जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को जान ले, जीव ब्रह्म की एकता हो जाए, उसका नाम है मनुष्य। 2 पैर वाले पशु का नाम मनुष्य नहीं है, जो आया वो खा लिया, जो आया वो फूंक लिया। किसानों के खेत में कभी घूमने जाते हो, हरे हरे खेत लगे, अरे सब खेतों को बाढ़ है, ये सामने लंबा बड़ा हरा खेत है किसका? के बाप जी अनारो है। कि क्यों बाढ़ नहीं किया? के बाप जी वो तो तंबाकू है, तंबाकू गुजरात में तंबाकू है, तो क्या हरा हरा है तो क्यों बाढ़ नहीं किया? के बाप जी इसको तो गधा भी नहीं खाता। वो गधा तो नहीं खाता लेकिन आदमी फूंकता रहता पैसा दे के। वो अक्ल का दिवाला किया, गधा से पूछा कि क्यों नहीं खाता है हरा हरा तंबाकू? बोले बाप जी मनुष्य था तो तंबाकू खाया तो गधा हुआ, अब गधा हो के जो तंबाकू के खेत में जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा? के माया ताली तो खूब बजाओ, लेकिन माया भी यूं नाश खींचा करे, ले धमाधम दे धमाधम। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना या नाश लगाना या तो तंबाकू खाना, ये सब वर्जित है, ये तमस है, इससे बुद्धि का विनाश होता है। शराब आदि से बुद्धि का विनाश होता है। जो किसी का बेड़ा गर्क करना चाहो तो उसको शराब पीना सिखा दो, कोई व्यसन सिखा दो, और किसी को आबाद करना चाहो तो किसी संत के द्वार पर उसका जरा आना जाना सिखा दो। आज नहीं तो कल उसका तो बेड़ा पार होगा, उसके 21 पीढ़ियां भी तर जाएगी। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम अगर आ जाए तो धीरे धीरे उसकी बुराइयां दूर हो जाएगी और उसके दिल में छुपा हुआ दिल भर परमात्मा छलकने लगेगा। फिर उसका अनुभव होगा कि वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो ज्ञान की निगाह नहीं है, भक्ति की निगाह नहीं, इसलिए भगवान होते हुए भी नहीं दिख रहे और संसार नहीं होते हुए भी सच्चा लग रहा है। ये तो स्वप्न है, देखते देखते बदल रहा है। बचपन बदल गया, बचपन के दोस्त बदल गए, जवानी के शादी के दिन हो दुल्हा बने थे, दुल्हन बने थे, वो दिन देखो तो आज स्वप्न हो गया कि सब स्वप्न हो गया। और मृत्यु के समय देखोगे पूरा जीवन स्वप्न, एक एक दिन स्वप्न हो रहा है। बाप जी आएंगे आएंगे, आज आए, अभी 2 दिन बाकी, 1 दिन बाकी, आहा आए गया, वो जूना पुराना हो गया ना, परसों देखोगे तो ये स्वप्न हो गया क्या?
सीतामा में स्वामी जी आएंगे आएंगे, टीवी कनेक्शन करो, ये करो, अब वो स्वप्न हो गया कि नहीं? ऐसे ही सारा जीवन स्वप्न हो रहा है। जो स्वप्न हो रहा है वो तो सच्चा लग रहा है, और जो सच्चा है उसका पता ही नहीं।